सारा बैंक बैलेंस किसके हवाले? बच्चों के हवाले। अब बच्चों का हाल क्या है देख रहे हैं। सबके बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन 99% लोगों के बच्चे ऐसे 24 घंटे में एक बार भी बाप को फोन करके नहीं पूछते अब्बा कैसे, ये हाल है। और जो घर पे रहते हैं 24-24 घंटे मोबाइल में लगे रहेंगे, लेकिन माँ बाप के पास 1 मिनट बैठ कर नहीं पूछेंगे कि कैसे। कभी सोचा जो बच्चे जीते जी तुम्हारी खैरियत नहीं पूछ रहे, वो मरने के बाद तुम्हारी मगफिरत की दुआएं करेंगे और तुम उनके लिए अल्लाह को नाराज कर रहे हो। अगर हलाल जरिए से भी जमाओ तो भी मेरे भाई मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन हराम 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 में हम डूब गए। हलाल और हराम का कोई मिजाज ही हमारे पास नहीं। बहनें तड़प रही है, हिस्सा नहीं दे रहे, भाई तड़प रहे हैं, कब्जा करके रखा है। हर साल हज उम्रा को जाते हैं, लेकिन हकदारों का हक नहीं देते। जरा गौर कीजिए हम किस रास्ते पे, जहन्नम का रास्ता चुना है, जन्नत कभी नहीं जा सकते। काबे हबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो दिल सीने से निकलकर हलक में अटकेंगे। हलक में रोटी का टुकड़ा हलक में अटक जाए तो कैफियत क्या होती है, जब दिल हलक में अटकेंगे क्या होगी कैफियत। अब सुनिए क़यामत किसे कहते हैं, महशर किसे कहते हैं। तो काबे हबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम को अगर बैल के नाक के एक सुराग जितना खोला जाएगा, बैल के नाक के एक सुराग जितना मशरिक में खोला जाएगा, तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनके सर में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलने लगता है। महशर मशरिक में जहन्नम खुलेगा कितना, बैल के एक नाक के सुराग जितना, यानी राइट में खुलेगा तो लेफ्ट के लोग उनके भेजे खोल। तो राइट वालों का हाल क्या होगा, जो राइट में खड़े होंगे उनका क्या हाल होगा, अल्लाह अकबर। ये गौर कीजिए। और जब लेफ्ट में खड़े होने वालों के भेजे खोलेंगे तो जिनको पूरा जहन्नम में डाल दिया जाएगा उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल। ये सच्चाइयां हैं। लेकिन अब सुनिए, काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त अल्लाह गजब का इजहार करेगा तो उस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी, खलीलुल्लाह जैसा नबी, मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, जानवरों की कुर्बानी करने वाला नहीं, अल्लाह की राह में अपना बेटा लाकर रख देने वाला, काबतुल्लाह तामीर करने वाला, नबियों का बाप अबुल अंबिया जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान क़यामत के दिन बयान हो रही है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटने जमीन पे रख के अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह मैं तेरा खलील है, तूने मुझे अपना खलील बनाया, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बस तू मुझे अपने लिए अमान दे दे, मुझे अमान दे दे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। तवज्जो करें, इब्राहिम खलील कहेंगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मुझे अमान चाहिए, बस मुझे अमान दे दे। ये मैदान है महशर भाई, जहां अंबिया के दादा जद्दुल अंबिया, अंबिया के बाप अल्लाह अकबर ये कह रहे होंगे मौला ये शान है अल्लाह के खौफ की वजह से, ये शान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह अंबिया किराम मजबूर होंगे और माज़अल्लाह उनकी कोई तौहीन या बेअदबी नहीं, अल्लाह के खौफ से रोना ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह की खशियत से बिलकना ये अल्लाह वालों का मकाम है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। खलीलुल्लाह कहेंगे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मौला किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूं क्योंकि मैं तेरा खलील बनाए, गहरा दोस्त बनाए, मुझे अमान दे दे। जब खलीलुल्लाह सिर्फ अपने लिए अमान मांग रहे होंगे, किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहे होंगे, तो मेरे भाइयों बताओ जो अपनी सालियों पर भी पाप की नजर डालते हैं उनका क्या हाल होगा, जो नशा करते हैं उनका क्या हाल होगा, जो झूठ बोलते हैं उनका क्या हाल होगा, जो रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का मिसयूज करते हुए गंदी गंदी ज़िना की फिल्में देखकर अपनी रातों को गुजारते हैं उनका क्या हाल होगा, जो कभी पूरी जिंदगी फजर की नमाज में मस्जिद का दरवाजा भी नहीं देखा उनका क्या हाल होगा। जरा गौर कीजिए ना, इसलिए नहीं आए थे दुनिया में कि पाप करेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि रब को राजी करेंगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम अमाले हसना करने के लिए आए थे। अल्लाह फरमाता है जिंदगी और मौत को हमने इसलिए पैदा किया कि लोगों को आजमाए, लोगों का इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हजरत
इब्राहिम खलीलुल्लाह की दास्तान फारूक आजम ने सुनी तो बिलक बिलक कर रोने लगे। अभी बिलक बिलक कर रो रहे थे कि काब कहते अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं, जहां खलीलुल्लाह की ये शान होगी वहां कलीमुल्लाह की शान ये होगी कि हजरत कलीम कहेंगे मौला तूने मुझे तूर पे बुला बुला कर प्यार की बातें की, सरगोशियां की। मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजीया। अल्लाह अकबर कहा जाता था ए मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे सरगोशी करे, प्यार की बातें करे। अल्लाह अकबर, मौला तूने मुझे कलीम बनाया, मकाम कलीमी का वास्ता, वो प्यारी प्यारी बातें करने का वास्ता। ए अल्लाह आज तू अपने कलीम को अमान दे दे। तेरा कलीम आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज तेरा कलीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे मेरे लिए अमान दे दे। फारूक आजम और रो पड़े, अंबिया की ये शान होगी। अल्लाह अकबर। तो फिर हजरत काब कहते अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं, हजरत ईसा अलैहि सलाम अपने घुटने जमीन पे रख के कहेंगे ए अल्लाह तूने मुझे कमारी मरियम से पैदा किया, मुझे कलेमतुल्लाह बनाया, तू मुझे रूहुल्लाह बनाया, पाक माँ से पैदा किया। मौला तूने मुझे मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया, तूने मुझे मसीह बनाया। परवरदिगार कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाने वाले मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि हजरत ईसा की बात कितनी बड़ी है। कहते हैं मेरे अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। और फिर उसके बाद जब फारूक आजम रो पड़े तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कयामत उसको कहते हैं अगर बफर्ज मुहाल कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए, अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए तो उसकी ये गारंटी नहीं होगी कि उसकी निजात होगी या उसको पकड़ा जाएगा। ये है मैदान महशर। लेकिन अब सुन लीजिए, इसलिए कि हमारा मसलक उम्मीद और रजा के दरमियान का नाम है। जहां काबे अहबार ने ये कहा कि खलीलुल्लाह किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने लिए अमान मांगेंगे, कलीमुल्लाह किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने लिए अमान मांगेंगे, मसीहुल्लाह और कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह अपने लिए अमान मांगेंगे, अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगेंगे। उसी वक्त लोग ये मंजर भी देखेंगे कि एक हस्ती होगी जो अपने सर को सजदे में रखकर अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती का तराना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये भी महशर है कि सब कह रहे हैं अपने लिए अमान चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है तूने हमें सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उम्मत के लिए अमान चाहिए। लेकिन उम्मत, अब यहाँ पर गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा पेश कर दूं, गुफ्तगू का आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, यही अहले इल्म की सोहबत की बरकत है कि क्या माहौल है आपके यहाँ, अच्छा लगा यहाँ आकर के। वक्त पे गुफ्तगू शुरू हुई, बहुत अच्छे सुनने वाले, मिंबर वाले भी अच्छे, आप भी बहुत अच्छे। अब ये गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है मेरे उन्वान का। हुजूर दुआ कर रहे क्या, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श, मेरी उम्मत को, ये मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। हम खुश हो गए, होना भी चाहिए, क्योंकि गुनाहगार हम वो लेकिन खुश नसीब हम, गुनहगार हूं मगर खुश नसीब हो, क्यों, आमिना के लाल का उम्मती हूं। लेकिन एक बात कहता हूं, हम अपने आप को उनका उम्मती कह रहे हैं, ये गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है और ये ज्यादा ध्यान से सुनने वाला है। हम अपने आप को उनका उम्मती कह रहे हैं, क्या वो भी हमें अपना उम्मती मान रहे? ये बड़ा मामला है। इसलिए कि एक बाप के दो बेटे होते हैं, अगर कोई शराब और जिना करते हुए पकड़ा जाए तो बाप नहीं कहता ये मेरा बेटा है, बल्कि कोई बेटा अच्छी डिग्री लाए तो बाप फख्र से उसकी पीठ ठोक के कहता है ये मेरा बेटा है। तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि उम्मत की बख्शिश कर दे, क्या कहा, उम्मती, मेरी उम्मत की बख्शिश। अब हुजूर के कौन है, अब ये फैसला हमें थोड़ी देर में हदीस की रोशनी में करना होगा। हुजूर के कौन है, क्या हम हुजूर के हैं? हम कहते हैं ना हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की तो यकीनन है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के कब है? ये हम रसूलुल्लाह के कहने का हक किसको है? हम रसूलुल्लाह,
रसूलुल्लाह तो हमारे हैं, लेकिन हम रसूलुल्लाह के कब हैं? ये तो तज्जिया करना होगा ना। बात समझ में आ रही? मेरी मुश्किल तो नहीं पड़ रही ना? हम रसूलुल्लाह के हैं, हम हैं, ये फैसला हदीस करेगी। ये फैसला हदीस की रोशनी में किया। और अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा, सुनना चाहते हैं ना आप? कहूं ना, मैं आगे बढ़ू ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह के हैं। अब सुनिए, सैयदना फारूक आजम कहते हैं, इसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है कि फारूक आजम कहा करते थे कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो, अगर तुम छोटे से छोटा गुनाह भी करते हो तो रोज़े अतहर में रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, तुम नबी को रंजीदा करते हो, तुम नबी का दिल दुखाते हो। अब मैं अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, जो अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, और फारूक आजम का ये कौल सामने रखें कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करते हो तो रोज़े रसूल में, नबी की मजार में तुम नबी को रंजीदा करते हो, गमगीन करते हो, नबी का दिल दुखाते हो। मेरे भाई बता, जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, एक दिन में जो हजारों मर्तबा नबी को कब्र अनवर में गमगीन करे, नबी को रंजीदा करे, नबी को दुख पहुंचाए, क्या मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा आएगा? अब मुझे बता मेरे भाई, थोड़ी देर इश्क मुस्तफा का वास्ता, तेरे इश्क रसूल का वास्ता, मुझे बता मेरे भाई, जब तू अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फिकवाता होगा किसी हीरो की नकल में, तो क्या ये तेरे गाल पे चलने वाला वस्तरा रसूलुल्लाह के दिल को अजियत नहीं पहुंचाता होगा? रसूलुल्लाह के दिल को रंजीदा नहीं करता होगा? हाँ हाँ मेरे भाई, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, जब तू उस माँ को रुलाता होगा, वो माँ कहती होगी, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे दवा के पैसे तो दे दे। तो जिस वक्त तू कमरे में कहता होगा, ओ बुढ़ी ओ डोकरी, क्या मैं तुझे सब पैसे तेरे ऊपर खर्चा कर दूं, जितना कमाऊं सब तुझ पे लगा दूं, कब तक तेरे पीछे मैं लगाता रहूंगा? तू मरती क्यों नहीं? तू दुनिया से जाती क्यों नहीं? फुला की माँ मर गई, फुला की माँ मर गई, तू कितनी उम्र लेकर के आई? सबको मार करके तू मरेगी। ये जुमले माँ बाप 80% माँ बाप रोज सुनते हैं, इसलिए कि हम पब्लिक लेवल के लोग हैं, लोगों के मसाइल हमारे दरमियान बोझ आते हैं। याद रखना, नात खानों और कव्वालों और उलमा और मशाइख पर पैसे लुटाकर वीडियो में आने वालों, हम इनको पैसे देने के लिए मना नहीं करते। क्या बताता हूँ, यहाँ लुटाने वालों, क्या कभी अपने माँ पर भी ऐसे ही लुटाया है? अपने बाप पर भी ऐसे ही लुटाया है? जरा बताओ तो सही। वहां तरसाते हो और यहाँ लुटाते हो, किस लिए? एक बात याद रखना, पीर पे खर्चा करने से ज्यादा, आलिम पे खर्चा करने से ज्यादा, मस्जिद पे खर्चा करने से ज्यादा, मदरसे पे खर्चा करने से ज्यादा, हज पे खर्चा करने से ज्यादा, सब पे खर्चा करने से ज्यादा, सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्चा करने पे मिलता है तो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है। नादान बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर को कहता है मैं अपना खेत बेच दूंगा, मेरे बच्चे की जान बचा लो, और माँ बाप के लिए कहता है तुम मरते क्यों नहीं? याद रखना मेरे भाई, तेरी आंखों पे पट्टी है, तू गाफिल है, तू समझ ही नहीं पाया। खुदा ने तेरी जन्नत तेरे घर में उतारी है, तेरे घर में तेरी जन्नत मौजूद है। माँ बाप के बुढ़ापे पर उनकी मौत के लिए बद्दुआएं करने वालों, तुम्हें पता है ये तुम्हारी जन्नत है। जन्नत बड़ी जिम्मेदारी से, चूंकि उलमा मौजूद हैं और उस्ताजुल उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर अमीनुल कादरी तुम्हारे लिए दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह कबूल करे। अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द कर दे। मुफ्ती कमरे आलम जैसा अल्लाह वाला इंसान अगर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द करे। कोई वक्त का वली भी तुम्हारे हक में दुआ करे, अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है, अगर वो चाहे तो कबूल करे, वो चाहे तो रद्द करे। हालांकि अल्लाह वालों की दुआ कबूल ही होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, अगर वो रद्द करना चाहे तो वो रद्द कर सकता है। मेरे भाई, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के आसार जाहिर होने में भी अल्लाह ने 50 साल का वक्त लगा दिया हमारी इबरत के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बर्बाद होने की दुआ की थी, उसके आसार 50 साल के बाद जाहिर हुए। इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत सारा के निकाह के बाद से लेकर बाल दाढ़ी और चेहरे के सफेद होने तक कहते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। सोचो सही, सोचो जरा, अगर अल्लाह चाहे तो नबियों की दुआ के को जाहिर होने में भी कभी 50 साल लगाता है, कभी 80 साल लगाता है। अल्लाह अल्लाह बेनियाज।
लेकिन एक दुआ ऐसी है, एक दुआ ऐसी है जो दुल्हन बन के निकलती, एक दुआ ऐसी है जो दुल्हन बन के निकलती और अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। वो कौन सी दुआ है? मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती है और सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती है और इजाबतें दुआएं मोहम्मद को तलाश करती है। सबकी दुआएं इजाबत के लिए ऊपर जाती है और इजाबत मुस्तफा जान रहमत की दुआ के लिए झुककर उस दुआ को गले से लगाती है। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, वो दुआ जिसके लिए इजाबत झुक जाए, वो दुआ जिसके लिए इजाबत झुक जाए, वो दुआएं मोहम्मद है और वो कभी रद्द नहीं होती। अब हुजूर कहते हैं हुजूर की दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, ये हुजूर की दुआ है। तो क्या हुजूर की दुआ की तरह भी किसी की दुआ है? हुजूर की दुआ की तरह? हाँ है, हुजूर की दुआ की तरह भी किसी की दुआ है। हुजूर कहते हैं दुआ वालिदिही ले वलादिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी ही है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए। जिंदाबाद, बहुत उम्दा हुजूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के लिए दुआ करता हूँ तो रद्द नहीं होती। वैसे जब तुम्हारा बाप दुआ करता है तो तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे सैयदुल अंबिया की दुआ उम्मत के लिए हो रही है। यानी जैसे तुम्हारे नबी की दुआ तुम्हारे हक में रद्द नहीं होती, वैसे तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में रद्द। तुम्हारे बाप की दुआ को सैयदुल अंबिया की दुआ का दर्जा दे दिया गया तुम्हारे हक में। दुआ वालिदिही ले वलादिही का दुआई लकुम। अब बताओ, इतनी गारंटेड जमानत वाली दुआ छोड़कर किस किस की दुआ के पीछे भाग रहे हो? बुढ़े बाप को तरसाने वालों, बेशुमार बाप है जो रोटी के टुकड़े को तरस रहे। और याद रखना, मस्जिद मदरसा बनाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शहीद होकर भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो। आका की हदीस। लेकिन चूंकि शहीद हुआ है इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहते हैं, वहां रखा जाएगा। कब तक? जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए। शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिल सकती जब तक माँ बाप नाराज हो। और माँ बाप का दिल दुखा दुखा कर छुपा छुपा कर माल जमा करते हो और जन्नत के ये सब बातें हैं, बातें। एक जुमला मैं अक्सर अपनी कौम को कहता हूँ, जवानों से कहता हूँ, किसी खूबसूरत को भी देख, खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखकर, किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख के मिलता है। माँ बाप के चेहरों को देखकर मकबूल हज का सवाब, मकबूल है। एक दिन में 50 बार देखो तो 50 बार हज का सवाब मिले। लेकिन किसको मिलेगा? जो बाप का दवा भी नहीं करता उसको भी मिलेगा ना। अच्छी तरह याद, जो रमजान शरीफ की ताजीम न करे उसके लिए जनवरी में मरना रमजान शरीफ में मरना बराबर है। तो जो बाप को बाप का दर्जा देता ही नहीं उसको मकबूल हज का सवाब मिलेगा। जो बाप को बाप समझता हो ना, सवाब तो उसको मिलेगा मकबूल हज का। याद रखना, माँ बाप को सदमे न दो, माँ बाप को तकलीफ न दो। आज बहुत से बुढ़े माँ बाप भीख मांग रहे हैं, रोटी के टुकड़े को तरस रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, छोटे से छोटा गुनाह करो तो नबी कब्र में रंजीदा दुखी होते। सोचो मेरे कौम के जवानों, हम नबी को दुख दे रहे, नबी को रंजीदा कर रहे हैं। वो भी कहां? जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आकर शाम तक दुरूद और सलाम पढ़ते। सोचो, और ये तो छोटे मोटे गुनाह से भी वो रंजीदा होते हैं। हिम्मत करके, हालांकि मेरा उन्वान नहीं लेकिन सुन रहे हो अच्छे से तो हिम्मत करके कह दूं, जब कोई किसी औरत पर जिना की नियत से हाथ डालता होगा तो तब रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब कोई किसी पड़ोसन के साथ जिना करता होगा तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? इसलिए कि हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा है जो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता। ये तो किसी और लोगों का अकीदा है कि नबी को नबी होता ही वो है जिसपे सब आया। अरे और हमारा नबी तो वो नबी है
कि और नबियों ने जो नहीं देखा वो भी हमारे नबी ने देखा, और नबियों की सोच जहां तक नहीं पहुंची वहां तक हमारे नबी की जात पहुंची। और हमारा नबी तो ऐसा देखने वाला है कि जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और आपके अमाल क्या छुप सकते हैं। अब बताएं, अब थोड़ा तसव्वुर करें, थोड़ा ध्यान दें, पूरा महशर टिका हुआ है किस पर? मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है तो जवाब दे दें कि पूरा महशर किस पे टिका हुआ है? हुजूर पर, है ना? पूरा महशर किस पे टिका हुआ है? हुजूर पर। यानी हुजूर अगर मुंह फेर ले, अगर हुजूर मुंह फेर ले, क्या हो? फिर मैदान महशर हमारा नाकाम हो गया। अब मुझे बताओ, सब हुजूर के पास जाने वाले, हुजूर करम कीजिए, हुजूर करम कीजिए, और कौन कौन जा रहे हैं हुजूर के पास तुम्हें पता है? कौन कौन जा रहे हैं? सिर्फ मौलवी, मौलाना, आलिम, मुफ्ती, वली, कुतुब, अब्दाल नहीं। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, आका फरमाते कयामत के दिन खलीलुल्लाह को भी मेरी हाजत होगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मेरी तरफ देखेंगे, उनको भी मेरी हाजत होगी। मेरे आका ने फरमाया, मेरे इमाम कहते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह को उनकी हाजत होगी तो मुझे और आपको नहीं होगी, तो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हुजूर के पास जाएंगे। अब बताएं, हुजूर से कहें हुजूर मुझ पे भी करम कर, मेरी भी शफात कर दीजिए, मुझे भी जन्नत में पहुंचा दीजिए। वहां हजरत आदम कहेंगे नफसी नफसी, नूह कहेंगे नफसी नफसी, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, सब अंबिया नफसी नफसी कहेंगे। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अन्ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई है, हुजूरी की दुआई, हुजूरी बख्शवाएंगे। अल्लाह अकबर। अब हुजूर के पास गए, अब तसव्वुर करना, तसव्वुर करना, हुजूर के पास गए। दूसरी हदीस सुन लो, दिल के कानों से सुन। आका फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, आका की हदीस सुन, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, आका फरमाते क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, वो मेरे जिम्मे से बाहर निकल गया। जो जानबूझ के नमाज छोड़े उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मेरे जिम्मे से खारिज है। अरे जमात से, खानदान से, रिश्ते से कोई बाहर निकाल दे तो तुम इतना डरते हो? रसूलुल्लाह फरमा रहे वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से खारिज है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, अब क़यामत को याद करो, ना माँ काम आ रही है, ना बाप काम आ रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना बेटा काम आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है, सब नफसी नफसी में हुजूर के पास गए। या रसूलल्लाह मैं भी तो उम्मती था ना, हुजूर मेरी शफाअत करें। हालांकि उनके करम से ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन उनकी गैरत से डर बहुत लगता है, क्योंकि वो बहुत गयूर है, बहुत गयूर है। अल्लाह की मखलूक में उनसे बड़ा कोई गैरतमंद नहीं है, कोई गैरतमंद नहीं। इतने बागैरत है वो कि एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने घर के दीवारों पे पर्दे लगा दिए, उनके मिजाज के खिलाफ काम कर दिया, तो हुजूर चेहरा फेर कर निकल रहे थे। तवज्जो, अगर सबसे महबूब बीवी एक काम मर्जी के खिलाफ कर ले तो हुजूर चेहरा फेर लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात कह दूं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जैसा कोई महबूब हुजूर का इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जिसके लिए उठ के खड़े होते, जिसको कहते हैं सारी कायनात इज्जतदार लोगों के लिए खड़ी होती है, और जान इज्जत, शान इज्जत, वजह तखलीक कायनात मुस्तफा हर मर्तबा सर्वोकत जिसके लिए खड़े होते हैं वो जात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की है। और कहते फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। फरमाते फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। ऐसी हस्ती जिसकी रजा में खुदा की रजा है, जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़े हैं, जो जन्नत की मालिका है, और कैसी शान वाली मालिका, महशर में जो भी आएगा नफसी नफसी
नफ्सी करते आएगा, लेकिन ये नबी की शहजादी की शान है। साहिब सवाइकुल मुहर्रिका लिखते हैं, जब रसूलुल्लाह की शहजादी हसनैन की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैरे मुअल्लिमा खातून जन्नत खातून क़यामत अबुल अइम्मा अबुल हसनैन वल्लाहु अकबर मलके फिरदौस बरी बदाए मुस्तफा खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार जब क़यामत के दिन पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों आंखों को बंद करो, गर्दन को झुका लो, नबी की शहजादी की सवारी पुलसरात से गुजर रही है। बहुत उम्दा उम्दा, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने बहुत खूबसूरत, जिसका आंचल न देखा मोहब्बत ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन फातिमा तो ज़हरा, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है रसूलपुर वालों फातिमा तो ज़हरा कौन है? मेरे इमाम आला हज़रत कह रहे हैं, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। समझो क्या मतलब हुआ? अल्लाहु अकबर। यानी अगर आदम को सुकून चाहिए तो मेरे नबी को याद करके सुकून पाते हैं, अगर नूह को सुकून चाहिए तो मेरे नबी से उनको सुकून मिलता है, इब्राहिम को, इस्माइल को, दाऊद को, अय्यूब को, अबू बकर सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान को, मौला अली को सुकून चाहिए तो नबी से सुकून मिलता है, हत्ता के जिब्रील को भी सुकून चाहिए तो मेरे नबी से सुकून मिलता है। बेनकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते हैं जिब्रील सिदरा छोड़कर, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सबका बुला दिए हैं, कायनात को सुकून चाहिए तो नबी को याद करके सुकून मिलता है। लेकिन वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है, जब उनको चैन चाहिए तो उनको फातिमा तुज़ ज़हरा से राहत मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान। हुजूर की जान की राहत को फातिमा तुज़ ज़हरा कहते हैं, राहत जाने मुस्तफा को फातिमा तुज़ ज़हरा कहते हैं। इतनी मनक़बत पड़ा ये मेरा मसलक है, लेकिन गैरत नबी भी सुन, गैरत नबी भी सुन। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन पर्दे लटकाए तो हुजूर चेहरा फेर ले हैं, हुजूर चेहरा, और फातिमा तुज़ ज़हरा सैयदा सोने के कंगन पहन ले, सिर्फ सोने, तो भी चेहरा हुजूर फेर। तवज्जो करना, बात पूरी कर रहा हूं, ध्यान दे, तो भी चेहरा हुजूर किससे, किससे? जो जाने अहमद की राहत है। वजह गैरत, गैरत मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। क्यों फेरा चेहरा? सोने का कंगन। किसी भी मुफ्ती से, आलिम से पूछ लो, फकीर से पूछ, दूर क्यों जाना है, बकियतु सर्फ से पूछ लो, क्या औरत सोने का कंगन नहीं पहन सकती? पहन सकती है। हुजूर क्यों चेहरा फेर रहे हैं? फातिमा सिर्फ औरत नहीं, फातिमा आखिरी नबी की जान है। औरतें पहन सकती है ना, लेकिन जाने रहमतुल लिल आलमीन के शायान शान नहीं कि वो सोना पहने। इसलिए कि नबी की शहजादी सोना पहन ले तो दूसरे गरीब की बेटी कहेगी नबी ने तो शहजादी को सोना पहनाया था, ए बाप तेरे पास क्या है? हमारी बेटियों की गुर्बत की लाज रखने के लिए रसूलुल्लाह बता रहे हैं, फातिमा तुम्हारी शान नहीं कि तुम सोना पहनो, इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। देखो कुछ काम जायज होते हैं लेकिन वीआईपीज उसको नहीं करते। मिसाल के तौर पे नुक्कड़ पे टहलना सबके लिए जायज है, लेकिन क्या कभी आपने वजीर आजम को नुक्कड़ पे टहलते हुए देखा है? नहीं देखा। कहकहा लगा करके हंसना हराम नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने किसी शरीफ आदमी को कहकहा लगाते देखा है? वीआईपीज के कुछ अपने मामलात होते। दौड़ना कोई हराम नहीं है, लेकिन आप कभी किसी शरीफ आदमी को दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा ही है ना, होटल में खाना हराम नहीं है, लेकिन शोरफा के ताजदार को आप जल्दी से होटल में बैठकर खाते आम लोगों की तरह नहीं देखेंगे। बहुत सी चीजें हराम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के शायाने शान नहीं होती, और वो जो शान वाले होते उन्हीं के शायाने शान नहीं होती। इतनी बात करने के बाद सोचो, अगर सैयदा हराम नहीं
नाजायज नहीं, बल्कि सैयदा के बारे में तो हमारा अकीदा है कि खता गुनाह लग्जिश कभी उनके करीब से गुजर कर भी नहीं जाती है। वजह, नबी जिस ऊंटनी पर बैठ जाए वो ऊंटनी खता नहीं करती, तो नबी का जो बदा है, नबी के जो दिल का टुकड़ा है, उससे खता कैसे हो, उससे खता कैसे हो सकता? इसलिए कि रसूलुल्लाह हिजरत के दिन कहते हैं मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, ये मामून मिनल्लाह है, इसे जहां जाने का हुक्म ये वहीं जाएगी। तो जब नबी के ऊँटनी के कदम नहीं बहकते तो नबी की शहजादी के कदम कैसे बहक सकते? वो लोग बहक गए हैं जो रसूलुल्लाह की शहजादी के रास्ते बहकने की बात कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शहजादी के कदम कभी बहक नहीं। अरे जो उनके गुलाम हो जाए वो महफूज हो जाते हैं, अगरचे वो मासूम नहीं है, लेकिन खुदा ने उन लोगों पर इस तरीके से तहारत और हिफाजत का पैरा बिठा दिया है कि खता गुनाह लग्जिश कभी उनके करीब से गुजर कर भी नहीं जाता। लेकिन शायान शान न था, सैयदा ने सोने के कंगन पहने, हुजूर ने चेहरा फेर, बाप के मिजाज को समझ, मिजाज शनासे रसूल थी, बाबा के मिजाज को बेटी से ज्यादा कौन समझ सकता था। हुजूर ने जैसे ही चेहरा फेरा और वापस हो गए, जल्दी से बुलाए, बिलाल इधर आओ, कंगन उतारे, ये ले जाओ और बेच करके मदीने के गरीबों में तकसीम करो। हुजूर आए, मुस्कुराया, कंगन क्या हुए? हुजूर जब देखा कि आप मुंह फेर करके चले गए ना, मुंह फेर, नबी की शहजादी, मेरे घर से आप मुंह फिर के चले गए, मैंने कंगन बेच दिए, महबूब को गवारा नहीं, आका को गवारे, बेच के गरीबों में तकसीम कर दो। आका ने फरमाया मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत है, तुम्हारे शान शान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर गुफ्तगू एंड करते हुए मेरे और आपके मफाद के लिए आपसे भी मुखातिब होकर अपने आप से मुखातिब होकर कहता हूँ, अगर सैयदा सोने के कंगन पहन ले तो हुजूर चेहरा फेर करके चले जाए, आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन दरवाजे पे पर्दे लटका दे तो हुजूर चेहरा फेर ले, सिद्दीक अकबर एक बंदे के गाली के जवाब में सिर्फ जवाब देना चाहे तो रसूलुल्लाह उठ के खड़े होकर, अब ये वाकया बयान करने का टाइम नहीं लेकिन इशारों में कह रहा हूँ, हुजूर चेहरा फेर ले। बताओ, जब सिद्दीक से चेहरा फेर लिया, हराम काम न था, शायान शान न था, सिद्दीका से चेहरा फेर लिया, हराम न था, शायान शान न था, सैयदा तैयबा ताहिरा से चेहरा फेर लिया, हराम न था, शायान शान न था। जो शायान शान काम न हो महबूबों से तो रसूलुल्लाह चेहरा फेर लेते हैं। अब कयामत का तसव्वुर करो, माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहा है, भाई काम नहीं आ रहा है, बेटा काम नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। अब हम गए हुजूर के पास, तवज्जो, हम गए हुजूर के पास, ध्यान है आपका, तवज्जो, हम गए हुजूर के पास, आका मुझ पे भी करम, मुझ पे भी करम कर दे, आप भी काम करम करेंगे तो बेड़ा पार होगा। आका की हदीस क्या है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मेरा उसके साथ कोई वादा नहीं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे जिम्मेदारी से बाहर है। अब हुजूर ने हमें देखा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हुजूर ने हमें देखा, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए, अल्लाह मेरे जान के दुश्मन को, मेरी आल के दुश्मन को, मेरे माल के दुश्मन को भी कभी वो दिन ना दिखाए, कभी वो दिन ना दिखाए। अगर वो मुसलमान है तो कभी वो दिन ना दिखाए, अल्लाह कभी वो दिन ना दिखाए। आका की बारगाह में कहा, हुजूर कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई, अल्लाह भी इतने गजब को पसंद कर रहा है कि इससे पहले इतने गजब का इजहार कभी नहीं किया। वहां आदम भी नहीं जाने को तैयार, वहां नूह भी जाने को नहीं तैयार। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे। हुजूर कहे, ओ मुनाफिक, ओ झूठे, ओ दज्जाल, तू कब्र अनवर में मेरी मुझे रंजीदा करता था लड़कियों को पाप की नजर से देखकर। हाँ हाँ, तू जिना के अड्डों पे जाके कब्र में मेरा दिल दुखाता था। हाँ हाँ, तू माँ बाप को घर से धक्के दे के निकाल के मुझे अज़ियत पहुंचाता था। हाँ हाँ, मेरी आंखों की ठंडक, नमाज को छोड़ करके तू गेम खेलता था, फिल्में देखता था, और अल्लाह ना करे नाराज होकर के मुंह फेर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे नाराज होकर मुंह फेर। किसके पास, कौन है, कौन बख्शा है? अगर वो मुंह फेर ले, गौस पाक ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर, गरीब नवाज ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर ले, किसी सहाबी ने, किसी नबी, सबसे मुंह फेरा जाएगा तो वो काम आए। लेकिन अगर वो मुंह फेर ले, कोई काम नहीं। अब बताओ, फारूक आजम का कौल मैं पेश करूं, मैं अपनी बात नहीं, हुजूर को कितना रंजीदा करूं, हुजूर को कितना दिल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन्नत के लिए अमल करो, मेरा तो वो मसलक है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हुजूर को नाराज करने से बचो।
हुजूर को खुश करो। हुजूर की खुशी जन्नत से बड़ी नेमत है। जन्नत छोटी चीज है, हुजूर की रजा बड़ी चीज है। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम क्या करते हो, कौन क्या करता है, मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं खुद क्या कर रहे हो सोचो। आप अपने पीर से, आप अपने माँ बाप से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने अहबाब से, सब से अपने अमाल छुपा सकते हो, रसूलुल्लाह से अपने अमाल नहीं छुपा सकते। कब तक अपने नबी का दिल दुखाओगे? कभी आप अपने आप में डूब के सोचो कि मैं हुजूर को कितनी अजियत दे रहा हूं। एक बात कह दूं आगे बढ़ के, ताइफ में रसूलुल्लाह को जो पत्थर मारे गए थे ना, वो पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाहों की रिपोर्ट हुजूर को तकलीफ पहुंचाती। अल्लाहू अकबर। इसीलिए बचे थे। अरे ताइफ के गुंडे तो ताइफ से निकलने के बाद हुजूर का कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन कब्र अनवर में हुजूर का दिल दुखा है। हमारे घरों का हाल सोचो, बेटियां बेपर्दा निकल रही है बाजार में, नबी के दिल पे क्या गुजरती। हमारी जवान बेटियों को हम कॉलेज और कोचिंग के नाम पर पिकनिक पर भेजते हैं नामहरमों के साथ। जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, उस मजहब की बच्चियां पिकनिक पे, स्कूल कॉलेज की पिकनिक के नाम पे नामहरमों के साथ पिकनिक पे जा रही है। सोचो ना जरा, ब्यूटी पार्लर तक हमारी बेटियां शादी के मौके पे चेहरा बनाने जा रही है। कभी गैरत नहीं आई कि हुजूर को क्या तकलीफ पहुंचा रहे हो?